Good morning, student. This is part 9 of chapter number 6, manufacturing industry. In our previous video, we discussed about some types of pollution, that is air pollution, water pollution, thermal pollution and noise pollution. ओके तो हमने डिस्कस किया कि कैसे इंडस्ट्री की वजह से ये सारे पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज here that how can we control environmental degradation. इन pollution की वजह से जो environment का degradation हो रहा है, how can we control that, what are the major steps we can take. हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. सो हियर आर सम स्टेप एंड दीज आर द कंबाइंड स्टेप फॉर होल टाइप ऑफ पॉल्यूशन, वेदर इट इज़ एयर, वाटर, नॉइज और थर्मल. हम कंबाइनली यहाँ पे स्टेप करें कि कौन कौन से स्टेप हम उठा सकते हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल what we can do is minimizing use of water for processing by reusing and recycling it. हम देखिए वाटर का मिनिमाइज यूज़ कैसे कर सकते हैं, कम से कम वाटर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं. हम वाटर को जब प्रोसेस में लेके आते हैं तो उसको रीयूज़ करके और रिसाइकिल करके जो है हम वाटर को काफ़ी हद तक कंजर्व कर सकते हैं. ओके, सेकेंडली जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं. जितना ज़्यादा हो सके जब रेनफॉल होती है तो रेन वाटर को सेव करके, प्रोटेक्ट करके, कंजर्व करके भी हम जो है इस प्रॉब्लम से फ्री हो सकते हैं. लाइक हम पीवीसी पाइप का यूज़ कर सकते हैं. जो रूफ़ होती हैं घर पे, उनको इस टाइप से बनाया जाए कि वहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट हो जाए और बाद में किसी पाइप के थ्रू जो है उस रूफ़ के वाटर को नीचे जो है किसी भी जगह पे कलेक्ट करके हम बाद में उसको रीयूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ किया जा सकता है. आफ्टर दैट, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज़. हमने लास्ट टाइम जो थर्मल पॉल्यूशन किया था उसमें यही प्रॉब्लम थी ना कि हम क्या करते थे, इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, वो हॉट वाटर को बिना जो है उनको मतलब उनके जो एफ्लुएंट्स होते हैं उनमें उनको बिना रिलीज़ किए, बिना उनको फ्री किए वाटर बॉडीज़ में उसको डंप कर देते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस हॉट वाटर के एफ्लुएंट्स को प्रॉपरली ट्रीट करके उसको तभी हम रिलीज़ करें जब उसके अंदर से केमिकल फ्री हो जाए, मीन्स उसमें केमिकल ना रहे. और ये हम कैसे करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं. आगे हमारे पास ये लास्ट में टॉपिक आएगा कि हम कैसे जो है इसको कम कर सकते हैं. लाइक एक आपको मैं सिंपल से मेथड बता देती हूँ. लाइक एक इंडस्ट्री है और वहाँ पे वार्म वाटर को रिलीज़ करना है बाहर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वार्म वाटर को रिलीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, उस इंडस्ट्री में जो है बहुत सारी पाइप्स लगा देते हैं. हम जैसे ही वो वार्म वाटर को बाहर निकालना होगा तो क्या करते हैं, वो वार्म वाटर जो है एक पूरा एक जैसे आपका ग्राउंड होता है ना, तो ऐसे ग्राउंड वाइज जो है बहुत सारी पाइपें लगी हों, ऊपर से जो वाटर है वो फ्लो होके हर एक कॉर्नर में मतलब पूरे ग्राउंड में जो है मूव करे, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. और जब वाटर बाहर निकलता है तो उसमें काफ़ी हद तक जो केमिकल्स होते हैं वो कम आपको मिलेंगे. तो हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं. उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है दे कैन बी ट्रीटेड इन 3 वेज. हम इसको 3 वेज से ट्रीट कर सकते हैं. कैसे, फर्स्ट जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल, मीन्स सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस का यूज़ करके, प्राइमरी ट्रीटमेंट का यूज़ करके हम केमिकल्स को जो है रिमूव कर सकते हैं. मैकेनिकल मीन्स क्या है कि लाइक मशीन्स वगैरह ऐसे लगा दी जाएँ जो उसकी केमिकल्स को, उसकी वेस्ट मटेरियल को वहीं पे स्टॉप कर दें और बाकी जो वाटर बचता है उसको वो बाहर डंप कर दें. ठीक है, तो मैकेनिकल प्रोसेस ऐसे यूज़ कर सकते हैं. मशीन्स के थ्रू हम जो जो केमिकल्स होते हैं या जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको जो आप स्टॉप कर सकते हैं. सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. अब बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है कि जैसे आप उसमें जो क्लोरीन है वो मिक्स करके आप वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, या आप कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वाटर को प्योरीफाई करते हैं. ठीक है, तो उसका यूज़ करके मीन्स नेचुरल वे से हम वाटर को ट्रीट करके वाटर के अंदर जो एफ्लुएंट्स होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं. थर्ड हम क्या भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड जो टर्शियरी ट्रीटमेंट है उसमें आप सारे ट्राई कर लो, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, हर प्रोसेस का यूज़ करके हम केमिकल को रिमूव कर सकते हैं. देखिए बायोलॉजिकल हमने अभी रीड किया जिसमें नेचुरल प्रोसेस यानी कि बैक्टीरिया ऐसे यूज़ करके या क्लोरीन यूज़ करके. केमिकल क्या है, केमिकल कोई भी केमिकल जो है मिक्सअप करके
उसके बाद जो फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल मीन्स लाइक आप कोई भी नेट यूज़ कर लेते हैं, नेट वगैरह जो आगे लगा के किसी भी पाइप के आगे नेट लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसमें से वाटर को क्रॉस करा सकते हैं। तो जितने भी उसमें सॉलिड वेस्ट होते हैं वो उस नेट के थ्रू वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और वाटर जो होगा वो आगे रिलीज़ हो जाएगा। तो दीज आर द 3 ways by which we can treat industrial effluents। ठीक है, ये हमारे 3 ways हो जाते हैं। इसके अलावा वट वी कैन डू मोर, हम और क्या क्या कर सकते हैं। यूजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्रियल शुड बी रेगुलेटेड लीगली। ठीक है, देखिए जो ग्राउंड वाटर रिजर्व होते हैं उसमें क्या करते हैं, जब आप इंडस्ट्रियल वेस्ट को बाहर आप थ्रो करते हैं, डंप करते हैं, तो उससे ग्राउंड वाटर के जो रिजर्व्स होते हैं उनके ऊपर भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट आता है। ग्राउंड वाटर क्या होता है, पोल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे इसको कैसे, देखिए कहने से कोई नहीं रोकेगा, कहने से आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अगर लीगली ही कोई ऐसा लॉ बना दिया जाए कि आप किसी भी वेस्ट मटेरियल को मतलब कि आपके थ्रू डंप किया गया कोई भी वेस्ट मटेरियल ग्राउंड वाटर को कोई लॉस ना करे या एनवायरनमेंट को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, तो मतलब ऐसे कुछ लॉज बना के भी हम जो है इस प्रॉब्लम से फ्री हो सकते हैं। उसके अलावा यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में कोल का यूज़ के प्लेस पे, कोल के यूज़ की बजाय अगर हम वहाँ पे ऑयल एंड गैस का यूज़ करें तो भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रिमूव हो सकती है। बिकॉज व्हेन वी यूज़ कोल एज अ एनर्जी रिसोर्स इन इंडस्ट्री, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, स्मोक बहुत रिलीज़ होता है जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। तो इन प्लेस ऑफ कोल वी कैन यूज़ ऑयल एंड गैस। ठीक है, इससे भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, देखिए जो नॉइज़ पोल्यूशन आता है, नॉइज़ पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी कैन यूज़ द जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। जो जनरेटर होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है निकलती है और जो बड़ी इरिटेटिंग होती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ साइलेंसर। हम साइलेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं जनरेटर में, जिससे क्या होगा, काफ़ी हद तक नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट नॉइज़ अब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज। ओके, हम जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में एज यू ऑल नो वेरी वेल कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज़ होती हैं और उन मशीनरीज़ में से बहुत हार्श जो है नॉइज़ निकलती है और जो वर्कर्स वहाँ पे वर्क करते हैं, इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम कि वो ऐसी कंडीशन में वर्क करें। तो उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, वो नॉइज़ अब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। उनको ईयर प्लग्स या हेडफोन्स दे दिए जाते हैं जिससे कि उनके पास जो वॉल्यूम है, हार्श वॉल्यूम, वो उन तक नहीं आती एंड दे कैन डू देयर वर्क विद प्रॉपर कंसंट्रेशन। तो इन सब का यूज़ करके भी हम काफ़ी हद तक नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब लास्ट में हमारा आता है कि जो पर्टिकुलेट्स हैं, पर्टिकुलेट मैटर मीन्स कुछ ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स जो एयर के अंदर होते हैं। ठीक है, दे कैन बी रिड्यूस्ड, उनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो हमारे एयर के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम ब्रीथ के थ्रू जो है अंदर भी लेके चले जाते हैं, उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, हियर आर सम methods by which we can reduce those matter। हम क्या कर सकते हैं, फिटिंग स्मोक इन फैक्ट्रीज। ठीक है, देखिए फैक्ट्रीज़ के अंदर क्या होती है, फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है, जो आपकी वो होती है चिमनी लगी होती है जिससे कि स्मोक जो है बाहर रिलीज़ होता है। ओके, अब हम उस स्मोक बाहर रिलीज़ होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या है, आई जस्ट वांट टू शो यू अ फिगर बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड दीज 4 पॉइंट्स। देखिए हमारे पास 4 पॉइंट्स यहाँ पे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिटर्स, स्क्रबर्स और आपका लास्ट में है इनर्शियल सेपरेटर्स। ये सिंपल क्या है, पहले आपको सिंपली इनका मीनिंग समझा देती हूँ क्या, आफ्टर दैट आई विल शो यू अ फिगर बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड इट एट अ वेरी इजी कॉस्ट। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या, अगर फैक्ट्रीज़ में स्मोक जो फिटिंग स्मोक है, यानी कि जो चिमनीज़ है, अगर वो नहीं होंगी तो क्या होगा, पूरी फैक्ट्री में स्मोक ही स्मोक होगा, वहाँ पे वर्क करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उसको उस प्रॉब्लम से फ्री होने के लिए फैक्ट्री में क्या कर दी जाती है, फैक्ट्री में फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं, चिमनीज़ लगा दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, स्मोक बाहर रिलीज़ होता है। बट जब वो स्मोक बाहर इन्वायरमेंट में जाता है तो वो मोर हार्मफुल होता है, वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो हम उसको कैसे जो है रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट हैव अ लुक ऑन मैप। ओके स्टूडेंट, जस्ट लुक एट हियर,
फर्स्ट जो हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे करके जो है फैक्ट्री बनी होती है, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, ऐसे करके यहाँ पे चिमनी लगी है, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, ऐसे ऐसे करके स्मोक रिलीज होता है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर आपकी ये चिमनी लगी है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे करके जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर है, ये क्या है, एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को हम यहाँ पे फिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। अब जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो जब यहाँ से जब स्मोक रिलीज होगा, जब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने से क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट और स्मोक जो है आपस में कोलाइड होंगे, तो कोलाइड होने से क्या होता है, जितने भी इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, इसमें जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, वो यहीं पे जो है स्टॉप हो जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, और जो स्मोक होगा वो बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जितने भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो सब यहीं पे पॉज हो जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं, और जो स्मोक होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है। सेकेंड हमारा क्या है, फैब्रिक फिल्टर्स। फैब्रिक फिल्टर्स में क्या होता है, चिमनी के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेस पे कोई भी एक फैब्रिक जो है यहाँ पे फिट कर देते हैं, एक फैब्रिक कोई भी कपड़ा लगा देते हैं। इससे क्या होता है, स्मोक जब यहाँ से रिलीज होगा, तो जो स्मोक होगा वो तो बाहर रिलीज हो जाएगा, बट जितने भी सॉलिड वेस्ट होगा, वो सॉलिड वेस्ट क्या होगा, यहाँ पर आपके जो मटेरियल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस का यूज करके भी हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड है हमारा स्क्रबर। स्क्रबर में क्या होता है, जिस लुक एट हियर, ये आपकी स्मोक फिल्टर है, ये चिमनी है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखिए स्क्रबर में क्या होता है, यहाँ पर हमने कोई भी जो है एक आपका कोई भी एक स्क्रबर, कोई भी एक जो है फैब्रिक लगा दिया, और ऊपर क्या होती है, एक पाइप होती है, ऊपर हमने क्या किया, एक पाइप लगा दी, वाटर पाइप। तो क्या होता है, जब आपका जो स्मोक होगा, जब यहाँ से वो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, स्क्रबर लगा हुआ है, यहाँ पर एक मतलब एक तरह से एक फैब्रिक कपड़ा लगा हुआ है, तो कुछ पार्टिकल्स तो आपके यहीं पे जो है रुक जाएंगे। ऊपर से जो वाटर जो पाइप लगी है, उस वाटर पाइप के थ्रू वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है वो यहाँ पे डलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स यहाँ पे कलेक्ट होंगी, इधर से स्मोक आ रहा है, ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, तो क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो सॉलिड मटेरियल होंगे, वो क्या होगा, वो यहाँ पर जो है एक तरह से वो यहाँ पे गीला होने की वजह से वो यहीं पर रुक जाते हैं और स्मोक बाहर रिलीज हो जाता है। यानी इस प्रोसेस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, काफ़ी हद तक हम जो पार्टिकुलेट्स हैं, हम सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड हमारा है इनर्शियल सेपरेटर्स। इनर्शियल सेपरेटर्स में क्या है, लाइक आपकी ये पाइप है जिसके थ्रू आपको स्मोक रिलीज करना है, हम क्या करते हैं, इसको कहीं और पे डाइवर्ट कर देते हैं, फिर उसको आगे कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाता है, फिर आगे कहीं और डाइवर्ट, फिर आगे कहीं और डाइवर्ट, मतलब ऐसे ऐसे करके हम इसके बहुत सारे डाइवर्जन पॉइंट बना देते हैं। तो जब स्मोक यहाँ पे जाएगा, यहाँ ड्यू टू लेस इनर्शिया कुछ सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, फिर स्मोक आगे जा रहा है, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, मीन्स लास्ट स्टेज तक क्या होता है, काफी हद तक सॉलिड पार्टिकल्स इस पाइप में ही रह जाएंगे और स्मोक जो होगा वो बाहर रिलीज हो जाएगा। मीन्स दीज आर द methods by which you can control the particulate matter। हम सॉलिड मैटर्स को काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं। So student, the challenge of sustainable development requires integration of economic development with environmental concern। हमने इतना सब कुछ किया, तो ये सब जितनी भी चैलेंजेस हमारी हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे हम समझ चुके हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए कितना जो है इम्पॉर्टेंट है, और ये तभी होगा जब हम इन्वायरमेंट कंसर्न करेंगे। ओके, तो इस चीज़ के लिए क्या किया गया, एनटीपीसी जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। एनटीपीसी क्या है, एनटीपीसी मीन्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। ये एक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश है। इसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला हुआ। आईएसओ क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन।
जिसका सर्टिफिकेट इसको मिला है किस चीज़ के लिए, फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। मीन्स इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करना है, कैसे सारी चीज़ों को केयर करनी है, कैसे कंसर्न करना है, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग इसको ISO सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो NTPC क्या करती है, NTPC हैज़ टेकन प्रोएक्टिव अप्रोच। स्टूडेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 5 मार्क, एंड द क्वेश्चन विल बी what is the proactive approach of NTPC? Write a short note on it. ठीक है, तो NTPC has taken proactive approach for preserving the natural environment and resources. NTPC ने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इन्वायरमेंट है उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ अप्रोचेस ली, कुछ स्टेप्स उठाए। और वो स्टेप्स क्या हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहले स्टेप में इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला कि वी शुड अडोप्ट लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेड इक्विपमेंट्स। हमें क्या करना है कि हमें लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज़ करना है। देखिए अगर आप ओल्ड टेक्निक्स का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन या डेवलपमेंट जो होगा वो लेटेस्ट लेवल का नहीं हो पाएगा। सो हमें क्या करनी है, लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज़ करना है, लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज़ करना है। और जितने भी हमारे पास ऑलरेडी इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज़ है, जो भी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमें उन्हें अपग्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि अपग्रेड आप करेंगे तो क्या होगा, आपके पास लेटेस्ट चीज़ें आएंगी जिससे रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। ओके, सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडली जो NTPC ने सजेस्ट किया, उन्होंने बोला दैट मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेटिंग बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। जब भी आप इंडस्ट्रीज़ को रन करते हैं उसमें कोल का यूज़ करते हैं, जब आप कोल यूज़ करेंगे तो उससे ऐश भी रिलीज़ होगी, राख भी निकलेगी। तो हम क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है वेस्ट को, वेस्ट जो मटेरियल है उसको मिनिमाइज करके हम क्या कर सकते हैं, जो ऐश निकलती है जब तक हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, वेस्ट अपने आप ही मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उस ऐश को जो है एज अ फर्टिलाइज़र या एक मतलब एक तरह से पेस्टिसाइड की फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको जो है अलग अलग चीज़ों में, क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं या कुछ प्लांट्स को ग्रो करने में यूज़ कर सकते हैं। तो वो काफ़ी हद तक जो है हम उसको मैक्सिमम जो है यूज़ उसका स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली NTPC ने बोला दैट वी शुड प्रोवाइड ग्रीन बेल्ट्स फॉर नरिशिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को नरिश करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमें ग्रीन बेल्ट्स बनानी होंगी। ग्रीन बेल्ट्स मीन्स हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम जो है हमें ट्रीज़ प्लांट करने होंगे, हमें जो है ट्रीज़ लगाने होंगे, जिससे क्या होगा, एक ग्रीन बेल्ट बन जाएगी जो काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट में बैलेंस बना के रखेगी और इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से भी काफ़ी हद तक प्रिजर्व करेगी। उसके बाद जो ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट है, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट मतलब क्या है कि जो आपकी ऐश निकलती है उसको आप कैसे किसी प्रॉपर प्लेस पे मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं या उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ऐश वाटर रिसाइकल सिस्टम, यानी ये एक सारी टेक्निक्स हैं, पॉन्ड मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग सिस्टम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब का यूज़ करके जो है हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप जो आता है वो है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यू एंड ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। जितने भी पावर स्टेशंस लगे हैं NTPC मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में, उन सब में इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और जो रिव्यू लेना होगा, ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट बनाना होगा, सो दैट वी कैन कंपेयर कि हम ये जो NTPC मतलब जितने भी हमने अभी जो स्टेप्स लिए उनसे, उनको स्टेप को लेने से पहले वहाँ की कंडीशन क्या थी और स्टेप्स लेने के बाद कितना हद तक कंट्रोल हुआ है। तो ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट करके, मॉनिटरिंग करके, रिव्यू करके हम काफ़ी हद तक जो है चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स जो NTPC ने उठाई, जो NTPC ने सजेस्ट किए, जिससे कि हम इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक जो है डिग्रेड होने से रोक सकते हैं और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं और इन्वायरमेंट के मतलब इन्वायरमेंट के अंदर इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो along with this your chapter is completed and I hope आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी एंड आई वॉन्ट टू
tell you one more thing, that for the deep knowledge, for the deep content knowledge, you should read your NCERT textbook. Okay student, I hope आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया है. Meet you in our next chapter of geography. Till then, keep learning, keep connecting. Have a good day.